Assalamu alaikum. It's me, Miss Ubeda, and we will start from sets. First of all, we will start from definition of set. Well defined collection of distinct objects ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन। वेल डिफाइंड का मतलब देखें ये होता है, वेल डिफाइंड इसलिए कहा गया है कि अगर हम किसी भी जब हम सेट बनाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर कोई ना कोई एक हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई हमें किस चीज़ का सेट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि डेज़ ऑफ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम टी, डेज़ ऑफ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम टी, तो मैं लिखूँगी ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो ये जो ट्यूसडे एंड थर्सडे है ये हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि हम इसको डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये भी याद रखिएगा कि इसको जो है कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये सेट ए लिया है तो मैं इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूँगी, ए लिखूँगी, बी लिखूँगी, लेकिन वो कैपिटल से लूँगी। इसके बाद अब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इन द सेट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट्स के अंदर इज कॉल्ड एलिमेंट। अच्छा यहाँ लिखते हैं एलिमेंट। ठीक है, अच्छा देखें आप ये देखिए कि हमने यहाँ से ये जो हमने लिया था, दो हमने डेज के नाम लिखे थे विच स्टार्ट फ्रॉम टी, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। राइट, तो ये था हमारा सेट के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी आपको कि सेट जो होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो उसको कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके अंदर सेट्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। अब इसके अलावा हम आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट सेट्स। अब इस इम्पॉर्टेंट सेट्स में हमारे पास जो आएगा, पहले आ जाएगा हमारे पास होल नंबर। होल नंबर हमारा क्या होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, इसी तरह हमारे नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1। इसी तरह हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, यानी होल नंबर्स तो हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ना 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स जो कि नेगेटिव में हमारे पास होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इंटीजर्स पॉजिटिव अगर लिखा हुआ आ रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें हमारे पास +1 +2 तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। और अगर हम इसको कहते हैं नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर
नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे होते हैं, यानी हम बात कर रहे होते हैं -1, -2, -3 मीन्स ऑल आर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास होता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपको पता है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं, और जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। +2, +4, +6, ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2। -2, -6, ठीक है, -4 भी आप कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है मैं इसको, अगर मैंने -4 नहीं लिखा यहाँ, तो आपको पता है कि अब हम यहाँ पे जैसे ले लेते हैं -4, देन -6 एंड देन एक्सेट्रा। इसके बाद हम यहाँ पर हम ले रहे हैं अपना ऑड नंबर। ऑड नंबर जो है वो विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 और नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो उसमें हम ले लेते हैं कि हम लेंगे, हमारे पास होंगे जैसे 1 यानी +1, +3, +5, +7 एंड +9। मैं इसमें अक्सर ना +9 ज़रूर लिख देती हूँ, और उसके बाद ये आगे सेट हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह -1 होता है, -3 होता है, एंड देन ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। इनफाइनाइट सेट है। अच्छा देखें, यहाँ पर 9 को मैंने इसलिए रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये 1 से होगा डिवाइड, ये 3 से डिवाइड होगा, और ये 9 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन ऑड नंबर्स। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे होते हैं प्राइम नंबर्स में। ठीक है, प्राइम नंबर्स में हमारे पास आते हैं विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। तो इसमें हमारे पास आता है 2, 3, 5, 7, 11 एंड देन कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि 1 जो है अगर मैं 1 की बात करूँ, इस तरह से 1 की बात करूँ, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर आपका नहीं है, क्योंकि देखें आपके पास जो है वो डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की। आपके पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ होता है, जबकि हमारे पास ये जो है ही सिंगल नंबर 1 ना, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे, एक हमारे रह गए यहाँ पर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड मोर देन 1 नंबर्स। ठीक है ना, उसमें जाहिर सी बात है मैं 1 नहीं ले सकती, 2 नहीं ले सकती, 3 नहीं ले सकती, तो ये तमाम नंबर नहीं आएंगे, बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4, उसके बाद मैं लूँगी 6, उसके बाद मैं लूँगी 8, फिर मैं लूँगी 9, देन विल 10, 12 और 13 तो नहीं आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स। अब क्या है, ये क्या है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 5 से भी डिवाइड होगा, और ये 15 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो है मोर देन 1, मोर देन 2 नंबर से जो है ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि ये है हमारा 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, देन इट विल डिवाइड 5, और फिर उसके बाद ये होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपने सारे नंबर्स डिस्कस किए आपसे कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आएंगे अपना अनदर पेज पे आएंगे हम, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी टाइप्स ऑफ सेट्स। आपको पता ही होगा टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं हम।
यहाँ पे हमारी हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। पहले आएगा हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा, अब फाइनाइट सेट में हम क्या होता है 1 2 3 एंड देन 10। क्या हुआ कि ये 1 से स्टार्ट हुआ, 10 तक के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें मौजूद है। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनका जो है यहाँ पे हम जाएंगे एलिमेंट्स लिखना चाह रही थी। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं जिनमें हमारे पास आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये दो आए जिनमें एक तरह से ये ना एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब हम आएंगे एक और हमारे पास आता है इसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली सेट, हैज़ नो एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं, अभी हम अपने सेट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, काइंड्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास एक दो सेट्स होते हैं हमारे पास। दोबारा से मैं यहाँ लिखूँगी टाइप्स, ताकि आपको याद रहे कि हमारा वही वाला टॉपिक जो है अभी कंटिन्यू है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास देखिए आप कुछ सेट्स आते हैं यहाँ पे, ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट जो होते हैं वो हमारे और इसके साथ आते हैं हमारे पास डिसजॉइंट सेट। जिस तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको बताया था, इसी तरह ये दोनों सेट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट इट ऑल्सो, कि आप सुनने में अगर याद ना रहे तो लिखा हुआ नज़र आ जाए। तो अगर हमारे पास जैसे ये दो सेट हैं और इन दो सेट में हमारे पास 3 4 5 है, तो आप देखिए कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। जबकि हमारे पास डिसजॉइंट सेट में क्या आ रहा होता है कि नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन टू सेट्स। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आया जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है 1 2 3, लेकिन जो सेट बी आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 4 और 5। तो आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी सेट जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये दोनों सेट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम आते हैं, अभी हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स ख़त्म नहीं हुआ। एंड देखिए, मैं इसको इसीलिए बार बार लिखती हूँ कि आपको याद रहे। अच्छा जी, अब हमारे पास देखिए एक होता है सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट जो हमारे पास होता है
हैज़ ओनली वन एलिमेंट, हैज़ ओनली वन एलिमेंट। अब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू a, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए इसको आपने क्या कह दिया, सिंगलेटन कह दिया, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपसे तकरीबन तमाम सेट्स को जो है ना, टाइप ऑफ सेट्स को मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अच्छा, इसका जो है ऐसा होता है कि हमारे पास सबसेट वगैरह भी आते हैं, लेकिन फिर हम उनको जो है इन डिटेल डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके बारे में जो है हमारे पास हमें सबसेट बनाने भी होते हैं। तो जब मैं आपको सबसेट और सुपरसेट और प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ लेकर जाऊंगी, तो फिर उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन अभी जो जिस साइड पे मैं आपको लेकर जा रही हूँ, वहाँ पे जो मैं आपको अपने लेकर आऊँगी वो है हमारे पास देखते हैं क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 मेथड्स हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम जो है अपना आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जो हूँ आपको उसको मतलब अलग अलग बताऊँगी कि हमें कैसे लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शुरू करूँगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, डिस्क्राइब a set in words, ठीक है ना। क्या मतलब है, set of all birds in पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह मैं लिखूँगी, ये सेट ए था मेरा, विल रिप्रेजेंटेड कैपिटल लेटर। इसी तरह मेरे पास आएगा कि सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ्स which start from J, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे विच की स्पेलिंग कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दे, तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा लिखा जाए, विच है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स में हमने जो बयान किया वो हमारा कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। अच्छा, नेक्स्ट पेज में क्या था, क्या सीखेंगे आप, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में लिस्ट द एलिमेंट होता है। क्या मतलब होता है, जो भी आपको दिया गया है ना, आपने उसकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ लिखा था कि सेट ऑफ द नेम ऑफ द मंथ विच स्टार्ट फ्रॉम जे, तो उसमें क्या हो गया, आपके पास जैन हो जाएगा और जून हो जाएगा एंड देन जुलाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ
ऑल बर्ड्स इन पाकिस्तान, तो वो तो मुझे अभी याद नहीं है, सेट ऑफ ऑल बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान तो मैं नहीं लिख सकती। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 10, ठीक है। तो ये जो है हमारा लिस्ट द एलिमेंट जो हम करते हैं, ये हमारा होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो हमारा ऐसा होता है कि इसमें हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स, बाय मैथमेटिकल सिंबल्स। अच्छा, यहाँ पर ज़रा सा मैं दोबारा से लिखूँगी। बाय मैथमेटिकल सिंबल वी डिस्क्राइब अ सेट, ठीक है ना। इसको डिस्क्राइब करके तो दिखाएंगे आपको, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इसके लिए ज़रूरी होगा कि मैं जो हूँ आपको कुछ सिंबल्स बताती हूँ ना, कुछ सिंबल्स बताते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको ये यूज़ करते हैं हम, ये होता है सच दैट। इसी तरह हम यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू। इसी तरह हम यूज़ करते हैं ग्रेटर दैन। इसी तरह हम यूज़ करते हैं लेस दैन, ठीक है। अच्छा, अभी और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे नहीं, चंद एक हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने ग्रेटर दैन लिखा था, अगर हम इसके नीचे ये लाइन बना देते हैं तो ये आता है ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू, इसको भी बताएंगे आपको। और इसी तरह ये आता है लेस दैन और इज इक्वल टू। इसी तरह ये क्या आता है, एंड। इसके मीनिंग क्या होता है, इसको क्या पढ़ रहे होते हैं आप, एंड कैप बनी हुई होती है, एंड पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अब देखें, अब इन तमाम सिंबल्स के हेल्प हम एक सेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए सेट है, मेरे पास सेट ऑफ prime numbers less than 7, ठीक है। इसी को मैंने लिखा 1, और अभी हमने बात की थी कि हमारे जो 1 होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 2 से, 2 और 3 और 5, क्योंकि वो लेस देन 7 कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आए, अब हमने क्या करा, इसी सेट को हम, ये हो गया हमारा एक्स सच दैट, यानी कि अब इसके अंदर हम इसको बयान कर रहे हैं कि कोई सेट एक्स है, और x जो है वो बिलोंग्स करता है प्राइम नंबर से, क्योंकि हमें क्या क्या किया था कि प्राइम नंबर्स का आपको सेट बनाना है।
एंड और। अब प्राइम नंबर्स हैं कितने, तो हम कहेंगे x इज लेस देन 7। ठीक है, जब हम लेस देन 7 की बात करेंगे तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर कोई से 2 नंबर हमें कहा जाते तो वो भी मैं लिख के दिखाऊंगी आपको। हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे एंड x इज लेस देन 7। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म, और ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने लिखा है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इसकी कुछ प्रैक्टिस की जाए तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगी। कुछ क्वेश्चंस को हम इसको 2-3 दफ़ा सॉल्व कर लेंगे और फिर हम इसको मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और इसकी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि हमारे पास एक सेट ए है। हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कंपोजिट नंबर्स ले लेते हैं हम 4, 6, 8 और 9 एंड 10। बस यहाँ तक हम ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर is less than 10 और equal to 10। ठीक है ना, या अगर अभी मैं आपको इस पर ही रखूँ और इसकी प्रैक्टिस आगे मैं आपको करवा दूँ तो आप इसको यहाँ तक ही लिख लें। अच्छा, इसके लिए हम इसी तरह अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगी तो मैं लिखूँगी x such that x belongs to composite number and x is less than 12। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं लेस देन लिखूँगी तो फिर मैं यहाँ 10 नहीं लिखूँगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ही 10 तक हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 12। ठीक है, तो देखें ये मैंने एक प्रैक्टिस आपको और करा दी है। ठीक है, हमने जो था स्टार्ट किया था सेट्स की डेफिनेशन से, जहाँ मैंने आपको सेट की डेफिनेशंस बताई थी और उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ये भी बताया था, और ऑब्जेक्ट जो उसके कहलाते हैं उसको मैंने आपसे कहा था कि वो जो है आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सब मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो है हम जो थे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो इम्पॉर्टेंट सेट्स बताए थे आपको, इंटीजर्स बताए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर बताए थे, और इन तमाम को डिस्कस किया था आपसे। कंपोजिट नंबर आपसे डिस्कस किया मैंने। उसके बाद मैं ले आई थी आपको टाइप्स पर ले आई थी, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स आपको बताए थे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट में सिंगलेटन सेट भी आपको बताया था। और उसके बाद मैं आपको लेकर आई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीक़े होते हैं, कितने तरीक़ों से हम सेट को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स आपको पास आता है, वो बताया आपको। उसके बाद हमने टेबुलर फॉर्म किया कि हम लिस्ट एलिमेंट्स करते हैं, कोई भी सेट होता है उसकी लिस्ट बनाते हैं हम।
उसके बाद मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताया, ठीक है। और ये तमाम जो जितना मैथ्स है ये बेसिक मैथ्स है, इन तमाम चीज़ों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सबसेट की तरफ लेकर जाऊंगी और फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि कैसे होते हैं। ये है कि अगर आपको यहाँ तक के लिए कुछ भी आपको मज़ीद प्रैक्टिस चाहिए हो क्वेश्चंस की, या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और इंशाल्लाह मैं उसका फ़ौरन आपको रिप्लाई भी करूँगी और फ़ौरन उसको जो है ना आपको रिज़ल्ट यानी कि आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।